अस्सलामुअलैकुम। टाला न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं हीरा जावेद। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। मरी में 20 घंटे हजारों लोग अपनी गाड़ियों में फंसे रहे और वहां पर बर्फबारी जारी थी, मगर कोई उनको पूछने वाला नहीं था। सानिया मरी पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस। शहबाज शरीफ ने हुकूमत को इंसानी जानों के ज़िया का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद हुक्मरान अगर इंतजाम नहीं कर सके तो इस्तीफा दें और घर जाएं। आप खुद नहीं जाएंगे तो कौम घसीट कर बाहर निकाल दे और घर जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा कि सानिया मरी के वक्त नैरो बांसुरी बजा रहा था, एक वजीर इस्लामाबाद में सोया हुआ था। वजीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाब में धांधली के मंसूबे बना रहा था। हकीकत यह है कि मरी में कोई निजाम नहीं था। बच्चे बूढ़े मर रहे थे। बर्फ में फंसे हुए लोग जिंदगी की भीख मांग रहे थे। बर्फ हटाने के लिए मशीनरी मौजूद नहीं थी। हुकूमत गफलत की नींद सो रही थी। बिलावल भुट्टो बोले, सानिया मरी पर वजीर आजम की मुतासरीन पर इल्जाम तराशी अफसोसनाक है। 30 साल इन्होंने हुकूमतें की और आज हमें से सवाल पूछ रहे हैं। जनाबे स्पीकर, वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अगर इन्होंने अपने घरों के ऊपर जो वहां पर पैलेसेस क्रिएट किए हैं शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते, जनाबे स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। फवाद चौधरी का अपोजिशन लीडर को करारा जवाब। शहबाज शरीफ को शोबदाबाज करार दे दिया। कहा, चमचो करचू की कोई अहमियत नहीं, ये हमें बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। शहबाज शरीफ अदालत से छुट्टी लेकर असेंबली आए। ये सिर्फ शोदाबाज हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं। 30 साल हुकूमत करके भी ये लीडर नहीं बन सके। नवाज लीग ने सिर्फ लोटे पैदा किए जो असेंबली में बैठकर आवाजें कसते हैं। फवाद चौधरी का कहना था, इन लोगों के दौर में तमाम तर तरक्की उनके घरों के करीब हुई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जाल फैलाने वाला अमन दुश्मन अंजाम को पहुंच गया। खालिद बल्ती उर्फ मोहम्मद खरासानी अफगान सूबे नगरहार में झड़प के दौरान मारा गया। खरासानी इमरान शाह में दहशतगर्दी का बड़ा नेटवर्क चलाता था। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया था। कुछ अर्सा कबल मारे गए दहशतगर्द ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों का इशारा दिया था। वजीर आज़म इमरान खान की सानिया मरी पर बनने वाली तहकीकाती कमेटी को जल्द हकायक सामने लाने की हिदायत। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल और सानिया मरी पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने कहा, सियासी मकामात पर चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। मरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने पर जोर दिया जाए। जदीद तरीके से सारे मामले को हैंडल किया जाए। वजीर आज़म इमरान खान ने मुसलमानों की नस्लकुशी से मुतल्लिक मोदी की खामोशी पर सवाल उठा दिया। ट्विटर पर कहते हैं, भारत में अक़लियतों की नस्लकुशी पर उकसाने वाले हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मोदी सरकार की मुसलसल खामोशी पर बड़ा सवालिया निशान है। मोदी सरकार का शिद्दत पसंदाना रवैया तमाम अक़लियतों पर हमला है। ऐसे अज़ाइम इलाकाई अमन के लिए हकीकी खतरा है। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी नोटिस ले और कार्रवाई करे। मरी में गिरा फरोशी पर वजीर आला पंजाब बरहम। ओवर चार्जिंग करने वाले होटलों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। उस्मान बुजदार कहते हैं, सियाहों को लूटने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। वजीर आला पंजाब का मरी वाक़े में जाबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 8 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। साने के बाद मरी में सन्नाटा, होटल और गेस्ट हाउसेस खाली। सियाहों की आमद पर पाबंदी बरकरार। मरी को जिला बनाने का फैसला। नया नाम जिला कोहसार रखने की भी तजवीज पेश। मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बर्फबारी के बायस बंद शाहराहें खोल दी गई। कोल्डाना बाड़ियां रोड भी बहाल। राब्ता सड़कें खोलने का काम जारी। बर्फ में फंसी गाड़ियां निकालकर मालिकान के हवाले कर दी गई। पाक फौज के रिलीफ और मेडिकल कैंप में सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी।
सानिया मरी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जाँबहा खानदान के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत फातह ख़्वानी की। शेख रशीद ने कहा, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, दुख की इस घड़ी में तमाम मुतासरीन के साथ हैं। सानिया मरी में रावलपिंडी के रिहायशी मोहम्मद शहजाद अपने 6 फैमिली मेंबर्स समेत जाँ बहक हो गए थे। वजारत खजाना ने भी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल पर सवाल उठा दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, स्टेट बैंक मादर पिदर आजाद नहीं होगा, हुकूमत का कंट्रोल बरकरार रहेगा। हुकूमत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम नामजद करेगी। बोर्ड अरकान के तकर्रुर की मंजूरी का इख्तियार भी हुकूमत के पास होगा। IMF की मार्च में $50 करोड़ के बदले चंद सख्त शराइत मानी गई, लेकिन मौजूदा बिल बहुत मुख्तलिफ है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन अब एक हकीकत बनने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो कि हुकूमत की नुमाइंदगी करती है, उसमें एक मुकम्मल वर्किंग रिलेशनशिप है। इंशाअल्लाह हमारे ये जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होंगे, ये हमें इस बात की यकीन दहानी करा देंगे कि EVM से इलेक्शन पॉसिबल है। EVM से जो इलेक्शन होगा वो ट्रांसपेरेंट भी होगा और वो एक्यूरेट भी होगा। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे, शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं, EVM पर कानून साजी हो चुकी, अब अमल दरामद की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें हुई हैं। EVM के जरिए वोट जाया नहीं होगा, इलेक्शन शफाफ और गैर मुतनाज़ा होंगे। पाकिस्तानी कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है और ये रियासत मदीना का दावेदार इमरान नियाजी बनी गाला के महल में बैठकर चैन की नींद सोता है। आज किसान जो है वो खाद के लिए जगह जगह पे खबार हो रहा है, खाद नहीं मिल रही है। आज चीनी के लिए इस कौम को लाइनों में लगना पड़ता है और ये इमरान नियाजी कहता है कि महंगाई नहीं है। इनको खुदा का खौफ नहीं आता। महंगाई का एक और तूफान आने वाला, हमजा शहबाज ने पेशगोई कर दी। हुकूमत पर भी लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं, मरी में अमवात ज्यादा हुई जो कौम से छुपाई जा रही है। हुकूमत को ऐसे नहीं जाने देंगे, हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे उनका एहतसाब होगा। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की भी हमजा शहबाज लाहौर की एहतसाब अदालत पेशी। लीगी रहनुमा की बरीयत की दरखास्त वकला हतमी बहस के लिए 20 जनवरी को तलब। इससे बेहतर है कि हम खुदा न खास्ता बीमार होकर अस्पताल जाएं। बेहतर ये है कि आज हम मास्क पहन लें, आज हम अस्पताल जाके अपनी वैक्सीनेशन करा लें। मैं तमाम शहरियों को कहना चाहूँगा कि कोई सख्त फ़ैसला सिंध हुकूमत ने अभी फ़िलहाल नहीं किया है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि करोना वायरस के के केसेस में तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। हमारे हस्पतालों में उस तरह का प्रेशर अभी तक नहीं आया और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और गाहे बगाहे अपडेट्स हमको देता है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। कराची में बढ़ते कोरोना केसेस, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने सख्त फैसलों से खबरदार कर दिया। कहते हैं, अगर शहरी चाहते हैं सख्त फैसले ना हो तो हुकूमत का साथ दें। मुर्तजा वहाब की PTI हुकूमत पर भी तनकीद। बोले, PTI की हर पॉलिसी के पीछे उनकी कोई ATM होती है। तहरीक इंसाफ मफादात पर मबनी पार्टी है। सेहत कार्ड इशू करने का मकसद दोस्तों को पैसों से नवाजना है। शाहजेब खान के मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई से मुतालिक बड़ा इंकशाफ। शाहरुख जतोई कई माह से जेल के बजाय कराची के निजी अस्पताल में रह रहा था। जराये के मुताबिक शाहरुख जतोई के खानदान ने निजी अस्पताल की बालाई मंजिल किराए पर हासिल कर रखी है। शाहरुख जतोई को मेडिकल बोर्ड के बगैर ही निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
मुल्क भर में ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ने लगा। पंजाब और सिंध में केसेस में इजाफा। इस्लामाबाद में 95, लाहौर में 20 में नए केसेस सामने आ गए। ओमिक्रॉन मरीजों की मजमूई तादाद 600 हो गई। दूसरी जानिब कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.5% से तजावुज कर गई। एक दिन में 3 अफराद लुक़माए अजल बन गए, जबकि 1649 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना का मर्ज अभी खत्म नहीं हुआ, वबा तेजी से फैल रही है। सरबराह एनसीओसी ने फिर खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा, एनसीओसी की टीम बेहतरीन काम कर रही है। शहरी वैक्सीनेशन कराएं और मास्क पहने, समाजी फासले को भी यकीनी बनाएं। कराची वालों का तवील इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन बस मंसूबा मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गया। बसें रोजाना सुबह 7 से रात 10 बजे तक चलेंगी। 21 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 80 बसें दौड़ेंगी। किराया 15 से 55 रुपए मुकर्रर। टिकट के लिए रिचार्ज एबल कार्ड्स भी दस्तयाब हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत जारी। कुलगाम के इलाके हुसैनपुरा में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। वाक़े के बाद वादी में हालात कशीदा। सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकाबंदी और घर घर तलाशी का अमल जारी। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। काज़ाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, हलाकतों की तादाद 164 हो गई। 6000 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। खबर एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार मुजाहिरीन के खिलाफ कत्ल, डकैती और तशद्दुद के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुजाहिरीन से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात न करने का ऐलान। न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट की इमारत में आतिशज़दगी, 9 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक, 63 जख्मी हो गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक 10 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर आग पोर्टेबल हीटर की वजह से लगी, जो कमरे को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर बड़ा रिलीफ मिल गया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के खिलाफ अदालती जंग जीत ली। खिलाड़ी का वीजा मंसूख करने का फैसला कलअदम करार। वीजा बहाल करने का हुक्म दे दिया। टेनिस स्टार हिरासती मरकज से रहा। नोवाक जोकोविच वीजा मंसूख के बाद इमिग्रेशन हिरासत में थे। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर से आगाह करें। मरी की वादी में तूफान थम चुका है, ताहम सर्द मौसम में मिलने और बिछड़ने के कुछ मंजर फजाओं में ठहर गए हैं। बर्फबारी की कहानी का एक रुख देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। ये एक डरावना ख्वाब था। शुक्र है हम मौत से जिंदगी की तरफ आ गए। अल्लाह उन लोगों की मगफिरत करे जो बर्फ का कफन ओढ़कर बर्फ के नीचे दबकर सांसों का कर्ज उतार चले। ये वो अल्फाज हैं जो उन खुशनसीब लोगों के हैं जो मरी से बर्फानी तूफान में जिंदा बचकर अपने घरों को वापस जा रहे हैं। कौन सोच सकता था कि तफरीह के लिए घर से अपने दोस्तों और घर वालों के साथ निकले लोग लाशें लेकर या लाशें बनकर घर वापस जाएंगे, और बाज तो पूरे खानदान ही सफाई हस्ती से मिट गए। उनकी लाशें सरकार ने उनके घरों में उनके लवाहिकीन के हवाले की। मरी में हफ्ते की रात होने वाला सानहा, जो कि हफ्ते के रोज मंजर आम पर आया, दिल दहला गया। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, अखबारात और फिर अवाम की जुबान, जहां जिसने सुना देखा वो अफसोस और दुख की अथाह गहराइयों में डूबता चला गया। मलकाए कोहसार मुताद्दिद सयाहों की, उनके घर वालों की, मासूम बच्चों और बच्चियों की कब्र बन गई। घरों से खुशी के आलम में निकले, 2-3 दिन का प्रोग्राम बनाकर, खाने पीने की चीजें साथ लेकर, हंसते खेलते खानदान लाशें बनकर वापस अपने घरों को चले गए। मगर किसके लिए? उनके लिए जो जिंदा होने के बावजूद मर गए हैं। बर्फ का तूफान थम चुका है, धूप निकल आई है, बादल छट गए हैं, रेस्क्यू का काम काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है। वजीर आला की जेर सदारत आला सतह इजलास में तमाम जरूरी फैसले कर लिए गए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी कहा जा रहा है। सड़क को कुशादा और कुछ मजीद राबता सड़कें भी बनाने का कहा जा रहा है। मरी को जिले का दर्जा देने का भी फैसला कर लिया गया है। मुताद्दिद हुकूमती एहलकार भी वहां पहुंचकर हस्बे जरूरत गुफ्तगू, वादे और दावे कर गए हैं। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कर लिया जाएगा, लेकिन जिनके प्यारे चले गए उनके दुखों का मदावा कौन करेगा? उनके घरों में आइंदा आने वाले बर्फबारी के सीजन में आहो बुका को कौन थपकियां देगा? उनको कैसे कोई तसल्ली देगा?
جن کے پیاروں کی کچھ گھنٹے پہلے ہنستی مسکراتی لی گئی سیلفیاں فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا انجنز پر ان کو دکھوں کے اتھاہ کنوؤں میں دھکیل رہی ہوں گی۔ ہمیں پہلے کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہم پہلے کیوں کوئی اقدام نہیں اٹھا پاتے؟ سب اچھا کرنے کے لیے، سب اچھا ہونے کے لیے، سب چیزوں کو قابو میں کرنے کے لیے، چیزوں کو مینج کرنے کے لیے ہمیں بحیثیت قوم، ہم سب پاکستانیوں کو ایک حادثے کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ سوچئے گا۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر قائد کے باسیوں کا طویل انتظار ختم ہوا۔ 2016 میں شروع کیا گیا گرین لائن بس منصوبے کا پہلا فیز آج سے مکمل طور پر فعال ہو گیا۔ گرین لائن بس ٹریک پر 80 جدید بسیں رواں ہیں۔ شہری سرجانی سے نمائش تک مسافر جدید سفری سہولتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کراچی سے غازیہ افضال کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں صاف ستھری پبلک ٹرانسپورٹ شہریوں کے لیے خواب بن کر رہ گئی تھی۔ چنگچی رکشے اور چند ٹوٹی پھوٹی کھٹارا بسیں لوگوں کے سفر کا واحد ذریعہ تھی، تاہم آج سے شہریوں کا خواب حقیقت میں بدل گیا۔ وفاقی حکومت کے گرین لائن بس منصوبے کا پہلا فیز مکمل طور پر فعال کر دیا گیا، جس کے تحت سرجانی سے نمائش چورنگی تک 80 بسیں مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچا رہی ہیں۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے شہریوں کے لیے یہ ایک اچھا تحفہ ہے۔ اور ہمیں جو ہے فرسٹ ٹائم آئے ہم یہاں پہ، اور کافی عرصے سے ہم انتظار بھی کر رہے تھے کہ یہ چلے، لیکن چلنے کو چل نہیں رہی تھی۔ چلی بھی تو وہ 12 بجے تک، اب ماشاءاللہ 10 بجے تک کا ہو گیا ہے اور بہتر ہے، اور ہم لوگ چاہیں گے کہ روز استعمال کریں اس کو۔ ہمیں بہت اچھا لگا، خوشی بھی ہے کہ ہم نے سفر کیا، اور ریزنیبل رینٹ کرایہ ہے اس کا، اس میں کوئی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 10 روپے یا 15 روپے زیادہ ہے تو آئی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دس۔ یہی ہے کہ بہت اچھا یہ کرا ہے گورنمنٹ نے عوام کے لیے، اور اللہ کرے یہ ہمیشہ ایسی چلتا رہے اور اس میں ترقی ہو۔ ترجمان گرین لائن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہر 3 منٹ بعد بس اسٹیشن پر آئے گی۔ اسٹیشن پر بس کے دروازے صرف 20 سیکنڈ کے لیے مسافروں کے لیے کھلیں گے۔ پہلے مرحلے میں سرجانی ٹاؤن سے نمائش تک 21 کلومیٹر روٹ پر بسیں چلائی گئی ہیں، جس کا کرایہ 15 سے 55 روپے رکھا گیا۔ ٹکٹ کے لیے ریچارجیبل کارڈ بھی دستیاب ہوں گے۔ 18 میٹر لمبی بسوں میں 40 نشستیں ہیں۔ کھڑے ہو کر اور نشستوں پر بیک وقت بیٹھ کر 150 افراد سفر کر سکیں گے۔ زیادہ رش کی صورت میں 190 مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ بسوں میں معذور افراد کے لیے جگہ مخصوص اور خود کار ریمپ نصب ہیں۔ بہت اچھا سفر طے ہوا ہے اس گاڑی میں، اور بہت عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے ہمیں یہاں پہ بیٹھنے کا اٹھنے کا ایک سہولت ملی ہے، اسی طرح سے جیسے ہم بھی ہر چیز کی صفائی کا، ستھرائی کا، بیٹھنے کا، گاڑی میں ہر چیز کا خیال کریں جیسے ہمیں گورنمنٹ نے ایک سہولت دی ہے۔ جی بہت اچھا سفر ہے اس کا۔ گرین لائن میں اب بہت سہولت ہو گئی ہے، جہاں پہ 15 منٹ لگتے تھے وہاں 3-4 منٹ میں بندہ پہنچ جاتا ہے اپنے۔ گرین لائن منصوبے کی تعمیرات 2016 میں شروع ہوئی تھی۔ 16 ارب روپے لاگت والا منصوبہ 1 سال کی مدت میں مکمل ہونا تھا، مگر گرین لائن منصوبہ 4 سال کی تاخیر کے بعد 35 ارب روپے سے مکمل کیا گیا، اور آج سے اس منصوبے کا پہلا فیز مکمل طور پر فنکشنل ہو گیا۔ لوگوں کا تاثر آج پہلا دن ہے، بہت زیادہ رش ہے، اور صبح بھی تھوڑا کم تھا، مگر اس کے بعد جیسی ٹی وی چینلز پہ خبریں آئیں تو لوگ ہجوم آ گیا، لوگ زیادہ تک ریچارج پسند کر رہے ہیں۔ گرین لائن بس سروس کی 80 بسیں صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک چلیں گی۔ سرجانی سے نمائش چورنگی تک گرین لائن بس کے 22 اسٹیشن ہیں۔ ترجمان کے مطابق گرین لائن بس سروس سرجانی عبداللہ چوک اسٹیشن سے نمائش چورنگی اسٹیشن تک چلائی جا رہی ہے۔ یہ جدید بسیں ہر 5 منٹ بعد اسٹیشن پر آئیں گی، جبکہ چند روز بعد بسوں کے آنے کا یہ وقفہ مزید کم ہو جائے گا، جبکہ بس سروس کی سرویلنس CCTV کیمروں سے کی جائے گی، اور جس اسٹیشن پر بس رکے گی وہاں کے اسٹیشن یا علاقے کا نام بس کے اندر اسکرین پر آ جائے گا۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ماہ کراچی میں گرین لائن بس سروس کا افتتاح کیا، جس کے بعد سروس کو محدود پیمانے پر کھولا گیا تھا، تاہم آج سے یہ منصوبہ فعال کر دیا گیا اور جدید 80 گرین بسیں مخصوص ٹریک پر دوڑتی نظر آ رہی ہیں۔ کیمرہ مین شہراز مصطفیٰ کے ساتھ غازیہ افضال، ٹیلن نیوز کراچی۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔